Hello everyone. In today's lesson, we are going to read and understand the poem Aunt Jennifer's Tigers from the book Flamingo. So let's get started. About the author first. Andrian Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She was an American poet, essayist and feminist. So उनका जन्म बल्टीमोर मेरीलैंड यूएसए में हुआ था और वो एक अमेरिकन पोइट एसेइस्ट जो ऐसे लिखते हैं एंड फेमिनिस्ट और वो एक फेमिनिस्ट भी थी. So what do we mean by feminist? So feminist is a person who supports feminism. And what is feminism? Feminism is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. तो फेमिनिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं नारीवाद, यानी एक ऐसी बिलीफ होना जिसमें कि मेन एंड वीमेन को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए. That's why she is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. इसी वजह से वो अपने कंटेम्प्रेरी टाइम में अपने टाइम में वो विमेंस मूवमेंट में इन्वॉल्व रहती थी. ऑलराइट, और इस पोएम में भी हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने विमेन को सपोर्ट किया है. नाउ लेट्स सी द थीम. The poem deals with the pathetic condition of married women all over the world. Aunt Jennifer is a symbol of all married women who are suffering at the oppressive hands of patriarchal society. So patriarchal society की meaning क्या होती है? Let's see. A patriarchy is a social system in which men hold primary power and predominant in roles of political leadership, moral authority, social privilege and control of property. तो इस पोम में मैरिड वीमेन की पथेटिक कंडीशन, बुरी दशा के बारे में बताया गया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें मिलता है. और आंट जेनिफर इसमें है, वो एक सिंबल है. आंट जेनिफर कोई पर्सनल रिलेटिव नहीं है ऑथर की, पोइट की, बल्कि वो एक आंट जेनिफर एक जनरल वे में बताया गया है, कॉमन टू ऑल, कि आंट जेनिफर एक सिंबल है जो हर एक मैरिड वीमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो आंट जेनिफर एक रिप्रेजेंटेटिव है जो हर एक मैरिड वीमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हु आर सफरिंग, जो क्या है दुख भोग रही हैं एंड एट द अप्रेसिव हैंड्स ऑफ सोसाइटी, ऑफ अ पेट्रिकल सोसाइटी. किसके हाथों से? पेट्रियार्कल सोसाइटी. जैसे कि हमने देखा पेट्रियार्कल मतलब होता है मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मैन जो होते हैं वही डोमिनेट करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं. सो इस पोम में हम देखते हैं कि कैसे आंट जेनिफर ने अपने एक सिंबल के ज़रिए आंट जेनिफर रिप्रेजेंट कर रही हैं मैरिड वीमेन को, कि कैसे मैरिड वीमेन जो हैं वो सफ़र करते चले आ रहे हैं, दर्द सहते चले आ रहे हैं at the oppressive hands of a patriarchal society. So let's see the explanation now. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalry certainty. So यहाँ आंट जेनिफर जो हैं उनके टाइगर हैं वो प्रांस कर रहे हैं पूरे स्क्रीन पे. आंट जेनिफर के टाइगर्स, जेनिफर्स टाइगर्स, दैट मीन्स कि जो टाइगर हैं दे बिलोंग टू आंट जेनिफर. और वो क्या कर रहे हैं? प्रांस करते हुए नज़र आ रहे हैं. प्रांस मतलब वो इस तरह से वो रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ मस्ती में उछलते कूदते नज़र आ रहे हैं. प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. अब आंट जेनिफर जो है वो एक स्क्रीन पे एम्ब्रॉयड्री कर रही हैं, यानी वो नीडल और धागे से एम्ब्रॉयड्री कर रही हैं. उस एम्ब्रॉयड्री में क्या बना हुआ है? आंट जेनिफर ने टाइगर बनाया है जो कि प्रांस करते हुए नज़र आ रहे हैं. ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और जो टाइगर हैं उनको ब्राइट टोपैज बोला गया है. वो उनकी प्रेजेंस कैसी है वहाँ पे उस स्क्रीन पे जो डिज़ाइन बना रही, एम्ब्रॉयड्री कर रही हैं, वो टाइगर जो है उनकी प्रेजेंस ब्राइट टोपैज से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिमली का यूज़ किया गया है, इम्प्लाइड सिमली का यूज़ किया गया है. दैट इज़ ये एक मेटाफॉर है जो कि टाइगर के लिए यूज़ हो रहा है कि वो चमकदार टोपैज जो हैं डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट, और वो डेनिजन मीन्स वो एक नेटिव है, निवासी हैं. कहाँ के? जंगल के. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो प्रांस कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो एम्ब्रॉयड्री में, जो कि चमकदार टोपैज के जैसे हैं, जैसे कि ये हमने देखा इस कलर के वो हैं. और वो निवासी कहाँ के हैं? जंगल के. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री.
अब जो ये टाइगर्स हैं इनके आंट जेनिफर के, वो किसी भी वो मैन से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, बीनीथ द ट्री, लाइक हंटर्स। सो यहाँ पे हंटर्स हैं जो कि उस मैन का शिकार, उस टाइगर्स का शिकार करने के लिए हैं। बट जो टाइगर्स हैं दे आर फियरलेस, दे आर करेजियस, वो यो नीडर हैं, उनको किसी बात का भय नहीं है। दैट्स वाई ये लाइन लिखा है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनको हंटर्स से कोई भी डर नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवॉलरिक सर्टेनिटी। और वो जो टाइगर्स हैं वो कैसे स्टेप ले रहे हैं इन स्लीक, स्लीक मतलब स्मूथ एलिगेंट, बहुत ही स्मूथ स्टेप ले रहे हैं शिवॉलरिक सर्टेनिटी। शिवॉलरिक मतलब ब्रेव, बहादुरी के साथ, और सर्टेनिटी मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ। तो जब वो चल रहे हैं तो बहुत स्मूथ चल रहे हैं, विथ ब्रेवरी, बहादुरी के साथ चल रहे हैं, और कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं। उन्हें किसी बात का भय नहीं है, किसी बात की उन्हें चिंता नहीं है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, ब्रेव नज़र आ रहे हैं। तो हम इस लाइन को हम जल्दी से समराइज़ करके देखते हैं कि आंट जेनिफर जो हैं वो अपनी एक छोटा सा पैनल है एम्ब्रॉयडरी का, उसके उसमें कपड़ा कैनवस लगा के वो एक टाइगर को डिज़ाइन कर रही हैं, जिसमें टाइगर का रंग ब्राइट टोपैज है। और वो कहाँ के निवासी हैं, डेनिजन हैं, वो फॉरेस्ट के हैं। तो उसमें फॉरेस्ट का सीन भी बना हुआ है, और उसमें टाइगर इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो जो मैन है वहाँ के, जो हंटर्स है पेड़ के नीचे, उससे वो डर नहीं रहे हैं। बल्कि वो कैसे नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं कि स्मूथ ब्रेव टाइगर्स हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। सो यहाँ पे जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी फीलिंग्स को, जो उनकी फीलिंग्स दब गई है, उस फीलिंग को शी इज़ एक्सप्रेसिंग इन हर टाइगर्स। वो अपनी फीलिंग्स को, वो अपने डिज़ायर्स को टाइगर्स के ज़रिए क्या कर रही हैं, वो यू नो एक्सप्रेस कर रही हैं। उनकी जो डिज़ायर्स जो दब चुकी हैं उसमें वो अपनी टाइगर्स के ज़रिए एक्सप्रेस कर रहे थे। टाइगर जो हैं वो सिंबल है, आंट जेनिफर भी सिंबल है। जैसे ये बताया, आंट जेनिफर किसको सिंबलाइज़ कर रही हैं, जो मैरिड वीमेन हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिंबलाइज़ कर रही हैं। और टाइगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, आंट जेनिफर की फियरलेस स्पिरिट को, जो कि वो नहीं बन पाई। टाइगर्स जो होते हैं वो सिंबल हैं किस चीज़ के, फियरलेस स्पिरिट के, किसी जिसे किसी बात का डर नहीं है, और बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही बहादुर हैं। ऑलराइट, जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, यानी किसी बात का भय नहीं है। तो यहाँ पे आन जेनिफर ने अपनी उस सप्रेस्ड इमोशंस को, सप्रेस्ड डिज़ायर को, जो जीने की डिज़ायर थी इनकी फ्रीडम की, वो अपने टाइगर के ज़रिए उन्होंने एक्सप्रेस किया है एम्ब्रॉयडरी में। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मीनिंग लिखी हुई है। Prance मीन्स होता है वॉक और मूव अराउंड विद हाईली स्प्रिंगी स्टेप्स, एंड टोपाज मीन्स अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन, एंड denizens मीन्स हियर एन एनिमल दैट lives or is found in a particular place. Sleek means elegant, and chivalric means being courteous, especially to women, an act of gentleman. Alright, so let's see the second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब Aunt Jennifer's की जो फिंगर हैं वो भी फ्लटर कर रही हैं. What is the meaning of flutter? Fluttering means to move in quick irregular motions as if being agitated. तो उनकी जो फिंगर है वो क्या हो रही है, शेक कर रही है नर्वसनेस की वजह से। थ्रू हर वूल, जब वो अपने उस वूल कैनवस में जब वो नीडल डाल रही हैं तो उनकी जो एम्ब्रॉयडरी करते समय तो उनकी फिंगर जो है वो क्या हो रही है, फ्लटर कर रही है, काँप रही है। एंड फाइंड इवन द आइवरी नीडल टू हार्ड टू पुल, और इतनी उनको दिक्कत हो रही है कि इवन वो जो आइवरी नीडल है, जो सुई हैं, उसको भी खींचने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आइवरी मीन्स जो एलिफेंट के जो दांत होते हैं उससे बने हुए नीडल जो है उनको आइवरी नीडल बोला गया है यहाँ पे। सो उनको सुई जो है एम्ब्रॉयडर करने में प्रॉब्लम हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और जो उन अंकल की जो वेडिंग बैंड उनके हाथों में, दिस इज़ ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और ये नीडल, ये जिनकी रिंग जो है, बैंड जो है, वो भी कैसा है, वो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही भारी है, उनके हाथों में बहुत ही भारी है। अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब वो जो वेडिंग बैंड है, वो अंगूठी, दैट मीन्स कि शी इज़ मैरिड एंड शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की हैं। और वो जो रिंग है वो बहुत ही हैवी है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड,
अब वो उनके आंट जेनिफर के हैंड में मानो बहुत ही भारी भरकम रिंग बैठी हुई है, लगी हुई है। अब यहाँ पे जो है कहना क्या चाहते हैं पोएट कि आंट जेनिफर जो है उनकी फिंगर्स से फ्लटर कर रही है बिकॉज ऑफ फिजिकल वीकनेस ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ इमोशनल अब्यूज़। जो उनके हस्बैंड जो हैं उनको अब्यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया गया फिज़िकल अब्यूज़ है कि इमोशनल अब्यूज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिकॉज वो एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती हैं, उनके हस्बैंड जो है वो अब्यूसिव हैं और जो उनको टॉर्चर करते हैं इस वजह से। और उनके जो हस्बैंड है उनको उनकी हॉबी जो है एम्ब्रॉयडरी की वो भी उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए वो डर डर के ये काम कर रही हैं और फिज़िकल वीक भी हैं, फिज़िकली वो वीक भी हैं। फाइंड इवन दी एवरी नील टू हार्ट, वो इतनी वीक हैं, इतनी डर रही नर्वस हैं कि इवन उनके हाथ भी शेक कर रहे हैं, कपकपा रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पे बताया गया है कि इवन जो अंकल्स की वेडिंग बैंड है दैट मीन्स कि वो मैरिड हैं, किससे, अंकल से मैरिड हैं और वो अपनी नहीं है बल्कि वो अंकल की हैं। ऑलराइट। और मैसिव वेट मतलब उनकी जो अंगूठी है वो मैसिव, एक्चुअल में वो भारी नहीं है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि वो जो उनकी मैरिड लाइफ है बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है, यानी शी इज़ बिन लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ एंड शी इज़ बिन उनको टॉर्चर किया जा रहा है, काफ़ी समय से टॉर्चर किया जा रहा है। और शी इज़ लिविंग पैथेटिक लाइफ, बहुत ही बुरी लाइफ जी रही हैं और दबी हुई हैं अपने हस्बैंड के तले। और इसीलिए उनकी जो अंगूठी है वो एक मैसिव वेट है उनके लिए, एक बर्डन, एक बॉन्डेज बन चुका हुआ है जो उनके हाथों में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, when aunt is dead her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब ये स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा है। अब ये बताया गया है कि when aunt is dead, जब आंट जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे आंट जो हैं, यहाँ पे हम देखेंगे आंट की डेथ हो जाती है, वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी होती हैं। यहाँ पे आंट का नाम जेनिफर अब नहीं लिखा हुआ है, उनका सिर्फ आंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हैं। जब वो मर जाती है तो उनकी आइडेंटिटी खो गई। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो डरे हाथ जो हैं वो अभी भी उनमें अंगूठी पड़ी हुई है, स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डीज। और वो जो रिंग है वो किस चीज़ को शो कर रही है, सिंपलाई वो कर रही हैं कि वो अभी भी बॉन्डेज में, इवन मरने के बाद भी, यही आयरनी है स्पोन की कि मरने के बाद भी शी इज़ नॉट सेट फ्री, वो आज़ाद नहीं हो पाई हैं। कहाँ से आज़ाद नहीं हो पाई हैं? अपनी मैरिड लाइफ से। उनके हाथ में जो वो रिंग है वो यही दिखा रहा है, वो सिंबलाइज कर रहा है कि वो अभी भी वो बॉन्डेज में पड़ी हुई हैं मरने के बाद भी। और जो वो ऑर्डील्स हैं उनकी, ऑर्डील्स मतलब जो हार्डशिप हैं, जो मुसीबत उन्होंने झेली है, जो बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, शी वॉज मास्टर्ड बाय मतलब शी वॉज ओवरकम। जिससे वो ये जो बुरी परिस्थितियाँ हैं, बुरे एक्सपीरियंस उसके लाइफ में, वो उन्हें ओवरकम कर चुकी हैं और इसी में उनकी डेथ भी हो गई है। बट स्टिल उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, यानी मरने के बाद भी अभी भी वो एक बॉन्डेज में ही है। उनकी जो अंगूठी है वो सिम्बलाइज कर रही है कि वो अभी भी मैरिज के बॉन्डेज में है मरने के बाद भी। और उन्होंने काफ़ी कुछ ऑर्डील्स, बैड एक्सपीरियंस सफ़र किया है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो पैनल में उन्होंने टाइगर को एम्ब्रॉयडर किया है, बनाया है, वो क्या है, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। वो उनके मरने के बाद भी टाइगर जो हैं वो पैनल बने हुए, वो कैसे दौड़ते हुए, चलते हुए और पूरे घर के साथ बिना डरे हुए आगे जीवन में चलते रहेंगे। तो ये हम देखते हैं कि आंट जो है इस लास्ट stanza में, यहाँ पोइट ने दिखाया कि आंट के मरने के बावजूद भी वो अभी भी बॉन्डेज में बंधी हुई है क्योंकि रिंग उनकी फिंगर में है। और लेकिन वो मर तो गई हैं, लेकिन उनकी जो तमन्ना थी कि वो फ्री हो, फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगी, वो जी तो नहीं पाई, लेकिन जो उन्होंने टाइगर बनाया था वो उनकी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि वो जो है वो आज़ाद रहेंगे और वो बिना डर के आगे जिएंगे। सो हमने देखा कि कैसे आन जेनिफर जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर को कैसे उस एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए उन्होंने एक्सप्रेस किया है, राइट।
और यहाँ पे आयरनी भी हम देखते हैं कि दो शी वॉज़ वेरी कावर्ड, शी वॉज़ वेरी नर्वस एंड शी वॉज़ मिजरेबल, ऑन द अदर हैंड जो वो एम्ब्रॉयडर कर रही है टाइगर, वो कैसे हैं, ब्रेव, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, यू नो जेन prancing, they are very happy. तो ये आयरनी है इस पोएम की. ऑलराइट, सो हमने पोएम को एक बार हम लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा की. तो आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं टाइगर की, ठीक है, टाइगर बना रही हैं, और वो टाइगर बहुत ही ब्रेव और बोल्ड नज़र आ रहे हैं, फियरलेस नज़र आ रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उन्हें टॉर्चर करते हैं. आंट जेनिफर की इवन उंगली जो है, उनकी जो उंगलियां हैं, उनकी जो फिंगर्स है वो भी क्या कर रही, काँप रही हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. और उनकी जो मैसिव वेट है, अंकल्स की मैसिव वेट, वो दिखा रही है कि वो एक वाकई बहुत ही स्ट्रेसफुल और अब्यूसिव लाइफ उन्होंने जिया है और वो उनके हाथ में अभी भी पड़ी हुई है. और इवन जब आंट की डेथ भी हो जाती है, इवन इफ शी डाइज, उनकी जो हाथ की जो रिंग है वो उनका पीछा नहीं छोड़ी. दैट मीन्स कि वो अभी भी उस मैरिज के बॉन्डेज में बंधी हुई हैं जो कि उनको पूरा ओवरकम कर चुका है वो. और जो लेकिन जो टाइगर्स हैं उनके, वो अपना फ्यूचर में वो घूमते नज़र आएंगे प्राउडली, वो गर्व के साथ और बिना किसी डर के वो घूमेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम. सो इस पोम की राइम स्कीम है AABB, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, लाई बाई दैट इज़ AA एंड देन मेड अफरे दैट इज़ BB. सो राइम स्कीम है आपकी AABB. लेट्स सी द फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस पोम. एनाफोरा, सो यूज अ सेम वर्ड इन 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स. तो हमने देखा कि इसमें जो है 2 कंसेक्यूटिव लाइन में सेम वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, जैसे दे डू नॉट एंड दे पे सेम. तो ये आपका एनाफोरा है. इन मेटाफोर यूज़ किया गया इसमें, यूज़ ऑफ टोपाज टू डिस्क्राइब द येलो कलर्स ऑफ टाइगर्स. तो ब्राइट टोपाज जो है वो यूज़ किया गया है, टाइगर को कंपेयर किया, टाइगर से कंपेयर किया गया है, दैट इज़ मेटाफोर. अलिट्रेशन, इसमें अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, लाइक फिंगर, फ्लटरिंग, प्रांसिंग, प्राउड, शिवॉल्ड्रिक, सर्टेनली, सर्टेनिटी. तो ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड से दो लगातार आए एक सीरीज़ में. तो ये सारे अल्ट्रेशन है. आयरनी क्या है इसमें कि अ वीक एंड सबमिसिव वुमेन गिविंग अ पिक्चर ऑफ टाइगर्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड फियर. इसमें आयरनी यही है कि एक कमज़ोर अधीन जो वुमेन है, जो अधीनता में है अपने हस्बैंड की, वो क्या ऐसी पिक्चर बना रही है एक ऐसे टाइगर्स की जो कि स्ट्रॉन्ग और फियरलेस है. ये आयरनी है. सिम्बल्स, इसमें सिम्बल्स भी यूज़ किए गए हैं, जैसे कि आंट, टाइगर्स, वेडिंग बैंड, अंकल, हर हैंड्स, एम्ब्रॉयडरी. ये सारे सिम्बल्स का यूज़ किया गया है कि आंट जेनिफर जो रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड वेस्ट अंडर द टायरेनिकल हैंड ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी. आंट जेनिफर के टाइगर्स जो वो सिम्बलाइज करते हैं हर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स ऑफ बीइंग पावरफुल, फियरलेस, डिसाइसिव एंड लिबरेटेड. और जो वेडिंग बैंड है वो क्या सिग्निफाई करते हैं, द वेडिंग बैंड सिग्निफाइज द पेट्रियार्कल सोसाइटी विद द कमांड इज डिफाइंड एज मैस्कुलिन. और अंकल क्या डिनोट्स कर रहे हैं, अंकल इज द ऑप्रेसर. ऑलराइट. और आंट जेनिफर के हैंड वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियलिटी ऑफ हर लाइफ, कि कितने डर है कि विमेन जो हैं वो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में कितने डर के रहते हैं. एम्ब्रॉयडरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबल ऑफ creative expression. The artwork expresses the art's suppressed desires and becomes her escape from the oppressive reality of her life. तो वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिखा रही हैं, और वो अपनी रियलिटी से क्या कर रही हैं, escape कर रही हैं इसके ज़रिए. Ringed with ordeals, even death would not be free her as a wedding band, a symbol of oppression. तो रिंग जो है, जो उनका वेडिंग बैंड है, वो एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन है, यानी अत्याचार का एक सिंबल है जो उनके फिंगर पे अभी भी पड़ा हुआ है. सो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऑलराइट. सो हम देखते हैं कि वाकई ही ये आज भी है कि कैसे कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में जो वीमेंस होती, मैरिड वीमेन, वो कैसे ऑपरेशन को, दुख और अत्याचार को झेलते हैं. ऑलराइट. So thank you so much for being with me in this lesson. Goodbye.